बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी को राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम जीवन के उस सच की बात करेंगे जिससे हम सब मुंह मोड़ते हैं, पर वो कभी हमसे मुंह नहीं मोड़ता। वो है मृत्यु और कर्म। हम इस संसार में आए हैं, लेकिन क्यों आए हैं ये भूल चुके हैं। घर, पैसा, प्रतिष्ठा, इन सब में हम इतना उलझ गए हैं कि आत्मा की आवाज़ सुनना ही भूल गए हैं। पर एक बात याद रखना, इस जीवन में जो भी कुछ इकट्ठा करोगे वो सब यहीं रह जाएगा। ना तुम्हारी गाड़ी साथ जाएगी, ना ही बंगला, ना सोना और ना ही रुपया। जाएगा तो साथ आपके तुम्हारा कर्म। आपका कर्म ही आपके साथ जाएगा। अब प्रश्न ये नहीं कि आप कितना कमाते हो, प्रश्न ये है कि आप क्या बांटते हो। आप सुकून बांटते हो, क्या आप प्रेम बांटते हो, क्या आप सेवा करते हो या बिना अपेक्षा के। संगत जी, जब जब हम अपने स्वार्थ के आगे किसी और की खुशी कुर्बान करते हैं, तब हम अपनी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। और जब जब हम किसी दुखी के आंसू पूछते हैं, तो हम अपनी आत्मा को स्वर्ग के एक कदम और पास ले जाते हैं। संतों की एक बात हमेशा याद रखना, पता है क्या? संतों की एक बात है कि जो दुनिया जीतना चाहता है वो अपने मन से हार जाता है, और जो अपने मन को जीत लेता है वही सच में दुनिया के विजेता है। अब सवाल उठता है कि कैसे जिएं ताकि अंत समय में पछताना ना पड़े। उसका उत्तर बहुत ही सरल है कि जैसे मरना है वैसे जियो। मतलब अगर आज तुम्हारी आखिरी रात हो तो क्या तुम चैन से सो सकोगे, या पछतावा रहेगा कि मैंने तो सिर्फ दुनिया कमाई है, खुद को खो दिया है। बहुत ही प्यारी कहानी है कि एक बार एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, सोना, राज्य, रानियां। एक दिन एक साधु आए और बोले कि राजा, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? राजा बोले, जी हाँ, पूछो। साधु ने पूछा कि यदि आज मृत्यु आ जाए तो क्या तुम तैयार हो? राजा चौंक गया। उसने कहा, नहीं, मैं तो अभी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले कि तो फिर राजा है ही नहीं, तू तो सबसे बड़ा भिखारी है, क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मौत के लिए कुछ नहीं। संगत जी, जीवन की तैयारी का मतलब सिर्फ भविष्य बनाना नहीं होता, बल्कि उस अंतिम यात्रा की तैयारी भी होती है जहाँ सब कुछ वहीं छूट जाए। तब काम आएगा तुम्हारा ध्यान, सेवा, प्रेम और सच्चा सत्संग। जिस दिन तुमने किसी के दुख को अपने मन में महसूस किया ना, उसी दिन तुम्हारा मन इंसान बनेगा। दूसरों को दुख को मन में महसूस करना सीखो। सत्संग का असली फल तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए कुछ छोड़ना सीख जाते हैं। अपना स्वार्थ, अपनी जिद, अपना घमंड, ये सब छोड़ दो और देखना फिर भगवान खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे। बस तुम्हें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, स्वार्थ, जिद, घमंड, सब। सत्संग सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है संगत जी, ये तो आत्मा का भोजन है। जिसे शरीर को खाना चाहिए वैसे आत्मा को चाहिए। प्रेम, शांति और प्रभु का स्मरण, यही सिर्फ आत्मा चाहती है और कुछ नहीं। संगत जी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे स्वामी जी।